25 में निहित भी हो गया कि एवरी सिटीजन हैज गॉट ए राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ। तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां से कानून पारित हो रहा है उन्हें गौर करने की जरूरत है कि आप अपने संविधान की खुद धज्जियां उड़ा के ऐसे कानून बना रहे हो जो भी विचारधारा जो इस मुल्क को कमजोर करने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है, वो कतई तौर के ऊपर चल नहीं सकती है। एक आंख से मुसलमान को देखना और एक आंख से हिंदू को देखना, ये जब से तरीकेकार शुरू हुआ है तब से जो है इस मुल्क में घृणा की भावना है। ये शुरुआत है। ये आप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आप गोश्त नहीं खाओगे, आप ये नहीं खाओगे, आप ऐसे नहीं पहनोगे, आप ऐसे नहीं चलोगे, तो ये तो शुरुआत है। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में हमारे बीच दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के एक्स वाइस प्रेसिडेंट बाबर अशरफ साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के। अभी आप लोगों को पता है कि आज से उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान संहिता नागरिक संहिता को लागू किया है। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि इन्होंने काफी जो है, चाहे जेपीसी का गठन वक्फ बोर्ड की जमीनों संपत्तियों को लेके हो या यूसीसी कानून की जब विचार हो रहा था उस पर इन्होंने काफी बेबाक प्रतिक्रियाएं दी थी। बाबर अशरफ साहब, आपका खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल में। सर, कैसे देखते हैं आज उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया? देखिए, इसमें सबसे अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि जो सरकारें कानून बना रही हैं, जिनके लिए बना रही, उनसे कोई तबादले ख्याल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जाहिर है, तस्वीर बहुत क्लियर है कि आप किसी कम्युनिटी के ऊपर, जो कि आपके देश के नागरिक हैं और जिनकी कुर्बानियां हैं और जिन्हीं ने मतलब 1857 से 1947 तक, बल्कि 1800 से लेके 1947 तक 150 साल इस मुल्क में प्यारे वतन अजीज में इसी सम्मान के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी गई और एक ऐसे राज की रचना की गई जिसमें सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपना जीवन गुजार सके और किसी को किसी से जो है कोई नुकसान ना हो। ये इसमें हिंदुओं ने कुर्बानियां दी, इसमें मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, सिख ने कुर्बानियां दी। सबका मकसद ये था कि हम अपनी धर्म पे, वो आर्टिकल 25 में निहित भी हो गया कि एवरी सिटीजन हैज गॉट ए राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ। तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां से कानून पारित हो रहा है उन्हें गौर करने की जरूरत है कि आप अपने संविधान की खुद धज्जियां उड़ा के ऐसे कानून बना रहे हो जो इस देश को कमजोर करने और इस देश को खोखला करने और अंतर्राष्ट्रीय सतह के ऊपर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आप किस किस्म का मैसेज दे रहे हो, कैसा घिरने का पैगाम दे रहे हो। जेपीसी की जो बैठक और जेपीसी में जिस तरीके से जबर करके रिपोर्ट को सबमिट करना और सारे प्रपोजल्स को, और जो लोग डेलीगेशंस में थे अपोजिशन के, वो निसार साहब, वो सबको आपने बालाए ताक रख दिया। किसी के जितने भी मिनट्स बने, किसी के मिनट्स को जो है उसके अंदर प्रस्तावना में रखे नहीं गए, उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। किसी को ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के बैनर के तले हमने जो है प्रपोजल्स भेजे, अमेंडमेंट्स भेजे, उसके अंदर हर जितने 40 पॉइंट है, हर पॉइंट के ऊपर हमने जो है वो अपने उस पर रिमार्क्स भेजे हुए हैं कि क्या इसके मुस्तकबिल के अंदर जो है वो इसमें। तो आप जिसका मसला है आप उसके जो है वो उसकी सलाह, उससे कंसल्ट करना कतई तौर के ऊपर गवारा नहीं कर रहे हो। आपने जो अपनी तबीयत से और अपने लोगों के अंदर किस तरीके से, और मतलब ये तो लग रहा है कि आप बैनुल अक़वामी सतह पे किसी एजेंडे को के तहत पे आप काम कर रहे हो कि किस तरीके से इनके दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाए। और लग ये रहा है कि आप मेजॉरिटी के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते हो, सिर्फ उसको ये दिखाना चाहते हो कि हम इन्हें तकलीफ देके तो उसे खुश करना चाहते हैं। तो ये सब समझ ले, ये हिंदुस्तान का सभी समाज, हिंदू और मुसलमान को तोड़ने की जो राजनीति हुई वो अंग्रेजों से शुरू हुई। उससे इस बांटो और राज करो के फलसफे को हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और इसी हिंदुस्तान के वासियों ने, सब ने मिलके उसको करारा जवाब दिया और उनको देश से निकाल के फेंक दिया। ऐसी कोई भी विचारधारा जो इस मुल्क को कमजोर करने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है, वो कतई तौर के ऊपर चल नहीं सकती है। यहाँ पे सबके धर्म की, आस्था की, तरीकेकार की रक्षा होगी और सबके अधिकारों, और ये राष्ट्र सबका है, सबको आपको अपने निगाह में रखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके राइट्स, उनके अधिकारों को देना होगा और सबसे पहली चीज ये सम्मान के साथ और अपनी आस्था के साथ जो उनका अधिकार है वो रह सके, ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का काम है। मुझे लगता ये है कि ये
एक आंख से मुसलमान को देखना और एक आंख से हिंदू को देखना, ये जब से तरीकेकार शुरू हुआ है तब से जो है इस मुल्क में घृणा की भावना बढ़ी है। और ये बांटो और राज करो के जरिए जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, इससे देश कमजोर होगा, इस देश को नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आज भी मुसलमान इन सब के बावजूद इस मुल्क पे जब भी कोई आंच आती है या इस किस्म की कोई ताकतें होती है तो कमजोर करने का कोरोना काल हुआ, मुसलमानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर खित्ते के अंदर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया कि किस तरीके से ना हिंदू देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, उसे ये देखा कि दुखी है और दुखी को सुख करना, दुखी के दुख को हर लेना, यही जो है कुर्बे इलाही का बेहतरीन तरीका है। तो हम तो सेवा भाव में, मानवता सेवा में बिलीव करते हैं और किसी ऐसे काम को आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को संदेश देते हैं कि तुम उस मिशन को जो गरीब नवाज ने चलाया, मोहब्बत की शमा जलाना, उस शमा को जलाओ और लोगों के दिलों से इस नफरत को निकालो और इस देश को बचाने का काम, अगर ये कुछ लोग खड़े हो गए जो देश को कमजोर कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बचाएंगे। और ऐसी ताकतों से, ऐसी चुंगल से जो साजिशें रच रही हैं, कौम के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, उनको करारा जवाब दिया जाए। बाबर अशरफ साहब, यूसीसी को लेके आप जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवी इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यूसीसी तो सभी धर्म के लोगों के ऊपर जो है आवंटित किया गया है, उनको दिया गया है, यूसीसी जो कानून है, समान नागरिक संहिता। ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान शरीयत कानून से चले? 57 देश हैं, वहां पे शरीयत कानून नहीं चलता। आप हिंदुस्तान की जब बात आती है, यूसीसी में आप लोग मुखालिफत करते हैं। हमने तो कभी मांगा ही नहीं शरीयत के, हम तो भारत की संविधान की बात कर रहे हैं। हम तो संविधान में आर्टिकल 25 में साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 साफ कहता है, आर्टिकल 13 साफ कहता है, आर्टिकल 12 साफ कहता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको हमें नमाज पढ़ने के लिए उनसे अनुमति की जरूरत नहीं है कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, वो हमें गाइड नहीं करेंगे। हमें दफनाने के लिए उनसे अनुमति नहीं है, हमें शादी कैसे करनी है उसके लिए हाँ, अगर हमने कोई जुर्म किया है तो भारत की संविधान में जो भारत दंड संहिता में जो एक्ट है उसके मुताबिक हमें सजा दीजिए और हमें सजा दी जाती है। में आपको नमाज पे प्रतिबंध नहीं है, जो आपकी बेसिक जो धार्मिक, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये आप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आप गोश्त नहीं खाओगे, आप ये नहीं खाओगे, आप ऐसे नहीं पहनोगे, आप ऐसे नहीं चलोगे, तो ये तो शुरुआत है इसकी। तो इसकी इजाजत कतई तौर के ऊपर न कल दी गई और न इसकी इजाजत आज दी जा सकती है। आप अपनी मर्जी से ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हो कि हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, कोई जुर्म करता है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, कानून को तोड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक का कानून हो और चाहे वो सिविलियंस का हो और चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के, किसी भी अंदर हम अगर भारतीय दंड संहिता में आते हैं तो जाहिर सी बात है हम कानून का पालन करते हैं और उसके अगर हम उसके कानून के खिलाफ है तो हमें सजा देने का अधिकार है। ये नया ये तो साजिश, ये तो कॉन्स्पिरेसी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी मंशा जताई है कि उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू करेंगे, तो क्या आप लोगों का अगला कदम क्या होगा यूसीसी को लेकर? हम भारतीय संविधान को मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं और कल भी पकड़े रहेंगे और हम अल्लाह को एक जानते हैं, रसूल की अताअत करते हैं, कुरान करीम को फॉलो करते हैं जो हमें ये संदेश देता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये संदेश है, जिस मिट्टी में रहो उससे वफा करो, उससे मोहब्बत करो। तो हम इस मिट्टी से और इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब इसके अंदर यहाँ कोई साजिश हो तो उस साजिश के खात्मे के लिए अपनी जान भी कुर्बान देनी पड़े तो कुर्बान करो। कल अंग्रेजों ने साजिश रची थी, हमने अपने घर, अपने बार लुटा दिए, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने माल की कुर्बानी दे दी और सबके अधिकारों की रक्षा के लिए हम सब एक साथ निकले। आज अगर इस किस्म की साजिशें पनपेगी तो इसके लिए भी जो है वो पूरा राष्ट्र एकजुट होगा और इसमें सिर्फ मुसलमान एकजुट नहीं होगा, पूरा राष्ट्र एकजुट होगा और अधिकारों की रक्षा के लिए वो आवाज उठाएगा जमहूरी तरीके से, अमन के साथ। अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो हमें इसको आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे। बाबर अशरफ साहब, आपने जेपीसी के लिए जो है संबंधित समिति को आपने पत्र लिखा मोहम्मदी मिशन के जरिए। ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड पे जेपीसी जो है निर्णय देती है और कानून लग बन जाता है वक्फ बोर्ड पे, तो कैसे आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? अभी इसके ऊपर ये आज ही मामला आया है, कल से ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, हमने पहले वक्त बचाओ तहरीक के तौर पे मूवमेंट चलाया था। हम पूरे हिंदुस्तान के उलमा, मशाइख, दानिश्वर को क्लब कर रहे हैं और उनको यानी कि सबके फोन आ रहे हैं
बातचीत मुस्तकिल हो रही है। हम इसका मुस्तकबिल का लाएअमल बनाएंगे और कतई तौर पे वो चीजें जो संविधान के खिलाफ की जा रही हैं, हम उनको कतई तौर पे नहीं होने देंगे। ये हमारे बीच सैयद बाबर अशरफ थे, बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। यूसीसी जिस प्रकार से आज उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है, उत्तर प्रदेश में भी लागू होने की मंशा जताई गई है और हो सकता है कि लागू बहुत शीघ्र ही लागू कर दिया जाए। ऐसे में तमाम प्रश्नों के बाबर अशरफ साहब ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जेपीसी की जब बात कही गई तो जेपीसी के लिए भी ये लोग तमाम वो मुस्लिम संगठन और समितियां हैं और जो लोग वक्फ के इस जेपीसी के निर्णय के खिलाफ है, उन लोगों को ये लोग इकट्ठा करके एक आंदोलन शुरू करने का प्रयास करेंगे, ऐसा बाबर अशरफ साहब ने कहा। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से आरएसएस टाइम्स के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।